वेलकम टू मैथी जी। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक एक्सरसाइज 5.1 का। ठीक है, देखिए उस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस थे अगर आप ट्राई करेंगे तो बनेगा। ठीक है, तो पहले हम जो पीछे पढ़ चुके हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन से। ठीक है, जैसे कि हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन तक बनाए थे, 5 अप्रॉक्सीमेटली सेम है जैसे कि हमारा 3rd 4th क्वेश्चन थे। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं पहले 6 नंबर क्वेश्चन पे, क्योंकि किसी स्टूडेंट का डाउट था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मिनिमाइज z इक्वल्स टू x प्लस 2y सब्जेक्ट टू 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6x y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। वैल्यू मिनिमाइज कब चाहिए? जब हमारा z क्या है, x प्लस 2y है। तो लेकिन हमारे पास जो सब्जेक्ट गिवन है वो क्या है हमारा 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, 2x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, x एंड y ग्रेटर देन 0। तो हम सबसे पहले इस सॉल्यूशंस में जाते हैं। सॉल्यूशंस में हमारा प्रोसेस क्या होता है बनाने का, तो हमको मालूम है हम क्या करते हैं, जो भी इनइक्वालिटीज है इनइक्वालिटीज को हटाते हैं और वहां पे क्या डालते हैं, इक्वल्स टू डालते हैं। ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है हमारा इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को हटा के वहां पे क्या लगाते हैं, सिर्फ इक्वल्स टू। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। नाउ अब इसके लिए हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे जिसमें हमारे पास x होगा और y होगा। हम यहाँ पर अगर x को 0 लेंगे तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, है ना। अगर ये 0 होता है तो y क्या बचता है, 3। अगर हम y 0 लेंगे तो x क्या होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में क्या होगा 1.5, है ना। तो हम लिखे 3/2 इट मींस 1.5। सेम कंडीशन यहाँ पे हमारा है x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या लेना है 6। इसके लिए भी हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे जो हमारे इस प्रकार होगा x y, है ना। अगर x हमारा 0 होगा तो इस कंडीशन में y क्या होगा, 2 डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 3। यहाँ पे क्या आ गया 3। अगर y 0 हुआ तो x क्या हो गया हमारा 6। ये दोनों कंडीशन का हम ट्रूथ टेबल बना लिए। अब इसके हेल्प से हम फिगर आउट करेंगे, x भी 0 पर है y भी 0 पर है, तो हमको क्या बताता है, ये स्टेटमेंट हमको बताता है कि जो हमारा फिगर होगा वो कहाँ पे बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले प्लॉट करेंगे फिगर में। और x y 0 0, है ना। यहाँ पे सबसे पहले इस लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं 0 और 3। पहले यहाँ नंबर लाइन देते हैं 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम नंबर कहाँ तक है 6 तक है, तो वही देते हैं 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट में 0 और क्या बताया है 3, तो x 0 y 3 क्या होगा, आपको बताया गया था कि x का 0 मान y एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर होता है। तो हमारा y क्या बोलेगा 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो हमारा 0 और 3 चाहिए, तो x 0 y 3 कहाँ पे है, इस पॉइंट पर है। इस पॉइंट पर बता दें, ये इस पॉइंट का नाम क्या हो गया हमारा 0 और 3। पहले हम x एक्सिस को लिखते हैं फिर y एक्सिस को लिखते हैं, इसलिए क्या हो गया हमारा 0 3। नेक्स्ट क्या हमारा 0 y है, तो y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पर होता है, और साथ में क्या आता है 1.5। तो 1.5 कहाँ है, 1 और 2 के बीच कुछ यहाँ पे आएगा, है ना। ये क्या हो गया हमारा पॉइंट, ये पॉइंट हो गया हमारा 1.5 और 1.5 और क्या हो गया 0। ठीक है, अब हम इस कंप्लीट दोनों पॉइंट को मिलाते हैं। ये जो इक्वेशन था हमारा, ये किसका इक्वेशन था हमारा 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन हमारा हाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट हमारा क्या है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 के। इसका पॉइंट क्या है 0 और 3। तो हमारा फर्स्ट x 0 y 3 कहाँ पे है, सेम पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है हमारा।
इसका भी सेम यही एक पॉइंट आया। नेक्स्ट हमारा क्या 0 और 6, तो 0 और 6 का हमारा यहाँ पे आया, ये क्या हमारा 6 और 0, x6 y कितना है 0, तो हमारे ये पॉइंट हो गए। अब हम इस दोनों पॉइंट को पहले मिलाएंगे। इसका इक्वेशंस क्या होगा, इसका इक्वेशंस होगा हमारा x प्लस 2y दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। अब हम दोनों के कंडीशन को चेक करते हैं। क्या इसका जो इनइक्वालिटी का कंडीशन था, इनइक्वालिटी क्या था, इनइक्वालिटी ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला जो था, क्या ये हमारा कंडीशन सही है? सही है तो पॉइंट ओरिजिन की ओर जाएगा फिगर। अगर हमारा गलत होगा तो हम फिगर ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं। एक्चुअली हम कहना क्या चाहते हैं समझते हैं कि अगर जो हमारा लाइन है उसके नीचे का कोई भी अगर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब है कि उसका ग्राफ किधर की ओर जाएगा, उस पॉइंट की ओर जाएगा। अगर उस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पर हम 0 0 भी रख सकते हैं और इस पॉइंट का नाम क्या है 0 और 1। इस पॉइंट का नाम क्या दे सकते हैं 0 पहले, क्योंकि x यहाँ 0 होगा y क्या हो, इस पॉइंट को भी रखेंगे तो वही कंडीशन मिलेगा जो कंडीशन हमारे यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि दोनों हमारे लाइन के नीचे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ, अगर हम यहाँ पे 0 और 0 रखते हैं, जब हम दोनों को 0 और 0 रखेंगे यहाँ पे, ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 प्लस 0 क्या होगा 0। 0 3 से बड़ा है क्या, नहीं है बड़ा, तो हमारा ये जो कंडीशन था, ये कंडीशन क्या हो गया, गलत हो गया है ना। फिर यहाँ भी अगर 0 0 होते क्या 0 6 से बड़ा क्या, नहीं, ये भी कंडीशन क्या है गलत है। तो हमारा जो कंडीशन गलत होगा किसके लिए गलत होगा, तो हमारा इस पॉइंट के लिए। तो हमारा फिगर इस पॉइंट की ओर नहीं बन के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन हमारा क्या होगा, हम देखते हैं इसको लिख सकते हैं। इसका ये ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा है ना, नेक्स्ट है इस कंडीशन का। क्या ये कंडीशन क्या बता रहा है, ये भी कंडीशन सेम चीज को बता रहा है। क्या बता रहा है कि इसका भी फिगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इसके लिए भी हम एक अलग तरह से लेके बनाते हैं, देखिए मान लेते हैं ये हमारा इसका भी कुछ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ ऐसा कहते हैं। आपको याद होगा हमारे पास पॉइंट में एक चीज और दिया होता है, x 0 से बड़ा है y 0 से बड़ा है, तो x 0 से बड़ा इट मींस y एक्सिस पर है, और y 0 से बड़ा है मतलब x एक्सिस पर इससे बड़ा होगा। तो हमारा कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, कॉमन पॉइंट ये वाला सेक्शन आ रहा है, यही सेक्शन हमारा क्या होगा रिजल्ट एरिया होगा है ना। ये क्या हमारा कॉमन पॉइंट आ रहा है, और यही कॉमन पॉइंट हमारा क्या बताएगा, रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो हमारा पॉइंट आया ना कॉमन पॉइंट, ये यहाँ से इधर की ओर है ना, यही हमारा रिजल्ट रीजन हो गया। तो रिजल्ट रीजन का कॉर्नर पॉइंट 03 और 60 आया। ठीक है, हम इसको यहाँ पर पहले प्लॉट करके लिखेंगे सॉल्यूशन। और हमको क्या चाहिए मिनिमाइज, जेड इक्वल टू क्या था हमारा x प्लस वाई। पहला पॉइंट क्या था 0 और 3, अगर हम x के जगह पे 0 y के जगह पे 3 रखते हैं क्या 0 प्लस 2 इंटू 3 क्या है 6। अगर हम क्या रखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है 6 और 0, अगर हम 6 और 0 थे तो भी क्या था हमारा 6। मतलब इसमें किसी भी पॉइंट पर सेम रिजल्ट आ रहा है, इट मीन्स जो हमारा मिनिमम है वो ऑल पॉइंट पे मिलेगा। मिनिमम इज ऑल पॉइंट, हमारा मिनिमम कहाँ कहाँ पे आ रहा है ऑल पॉइंट पे आ रहा है, 0 3 पे भी आ रहा है 6 0 पे भी आ रहा है। तो हम बता सकते हैं हमारा जो मिनिमम होगा वो ऑल पॉइंट पे होगा, जिसका रिजल्ट हमारा ये। ठीक है, और इसको लिख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। पहले सुन लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन में सब्जेक्ट के लिए 3 इक्वेशन दिया गया है। पहला है x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 120, दूसरा है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, फिर है हमारा x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सबसे पहले यहाँ समझते हैं, जब भी आपके पास किसी भी इनइक्वालिटीज में अगर आपके पास इक्वल्स टू में या तो ग्रेटर देन या लेस देन के साथ या ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू के साथ 0 मिले, तो उस कंडीशन को का जो ट्रूथ टेबल बनाने का रूल होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उस डिफरेंस को हम अच्छे से समझेंगे। अगर आप उसको समझ में आ गया तो इस एक्सरसाइज का कंप्लीट क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है,
मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों फाइंड करना है यहाँ पे, मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम एंड मैक्सिमम z इक्वल्स टू हमारे पास गिवन है 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y, ठीक है। सब्जेक्ट हमारे पास गिवन है, सब्जेक्ट्स टू x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 120, x प्लस y greater than equals to 60 and x minus 2y greater than equals to 0, x y also greater than equals to। किसी भी क्वेश्चंस में जब इनइक्वालिटी लाइक ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और लेस देन के साथ कंडीशन में अगर जीरो वाला कंडीशन दिया हुआ रहे तो आप इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। पहले आप इसके अलावा जो भी लिस्ट इनइक्वालिटी है उसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो हमारे जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशंस में जो हमारा टर्म है, सबसे पहले इनइक्वालिटी हटाते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 120, फिर हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, फिर हमारा नेक्स्ट टर्म होगा x माइनस 2y इक्वल्स टू। पहले आप हमेशा इक्वल्स टू के अलावा जो भी कंडीशन है उसको सॉल्व करेंगे, देन आप जब भी हमारे पास इनइक्वालिटी वाला जीरो वाला कंडीशन हो उसको लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम पहले लिखें x प्लस वाई इक्वल्स टू 120, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। तो हमारे यहाँ रिजल्ट जो ट्रूथ टेबल बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा, here is x and y। सपोज दैट अगर हमारे पास x 0 है तो y क्या होगा हमारे पास, टू जो मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा कितना होगा 60। अगर y 0 है तो x हमारे पास क्या होगा 120, ठीक है। नेक्स्ट के लिए कुछ ऐसा ही बनेगा हमारे पास, क्या हमारा ध्यान समझिए x और y। अगर हमारे पास x अगर 0 होगा तो y क्या मिलेगा 60, अगर y 0 होगा तो x क्या मिलेगा हमको 60, ठीक है। आप शायद समझ रहे हैं। अब जब आप इस कंडीशन में आते हैं इक्वल्स टू जीरो वाले कंडीशन में, तो थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे अच्छे से, ठीक है। आपको वही पॉइंट को लेना है जो पॉइंट आपके इधर रिजल्ट में आए हुए हैं। जब भी आपको इक्वल्स टू में जीरो रहे आप जीरो लेंगे, बट एक बार लेंगे, है ना। दोबारा अगर आप लेते तो प्रॉब्लम होता है। देखिए क्या प्रॉब्लम आता है, समझते हैं। सपोज दैट दिस इज x एंड y। अगर आप x 0 लेते तो आपका y भी क्या होता है 0 होता है। इस कंडीशन में फिर से y 0 लोगे तो x भी क्या होगा 0 आएगा, रिपीट आगे आएगा। तो सिर्फ एक पॉइंट से लाइन को हम बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, तो प्रॉब्लम आता है। तब आपको हेल्प लेना होगा विद द हेल्प ऑफ दिस। आप x और y का वही वैल्यू लेंगे जो इसमें गिवन है। इसमें देखिए तो क्या है 120, 60, 60, 60, तो आप कोई भी पॉइंट ले लो, एक x ले लो 60 या 120 ले लो, कुछ भी ले लो और यहाँ पे सॉल्व करो, ठीक है। सपोज दैट x इक्वल्स टू 120 था, हम यहाँ पे x क्या लेते हैं। अगर x हमारा 120 है तो बताइए y क्या होगा हमारा, सोचिए। x था ना यहाँ 120, तो हम यहाँ 120 भी ले सकते हैं, आप चाहो तो 60 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला है। तो आप 120 लो या 60, वही टर्म मानना जो आपके इधर रिजल्ट में है, क्योंकि आपका सारा पॉइंट लगभग सेम रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिए 120। तो अगर हमारा ये x 120 की प्लस इधर आया तो माइनस 120, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से डिवाइड कर क्या होगा 60। तो आप इस दोनों पॉइंट से भी इस ग्राफ को बना सकते हैं इसके हेल्प से, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से, जो अगर मान लेते हैं आप 120 नहीं लेकर के अगर x बराबर क्या लेते हैं 60 लेते हैं तो क्या आता है, अगर x 60 लेते तो ये प्लस इधर आता था माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करता तो 30 बनता है। तो आप पॉइंट कितना भी ले रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 पॉइंट इनफ होता है किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। इस तरह से हम देखिए। अब आपको इसको लाइन को सारा इक्वेशंस को प्लॉट करना है, कहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करना है। हम देखिए कैसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ठीक है।
ठीक है, समझते हैं सब। अब आपके पास पॉइंट आ चुके हैं सब, ठीक है। पॉइंट हमारा किस प्रकार से 60, 120, 30 इस टाइप के मेथड में, तो हम मल्टीपल लेंगे जो इसका मल्टीपल दिख रहा हो। तो अब 1 2 3 करके 120 रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो वही सब टर्म्स लेंगे जो इससे मिलता जुलता हो। तो हम क्या लेते हैं 30, 60, 90, 120, 150। क्या लिए 30, 60, 90, 120, 150, कुछ ऐसा और भी सब से 30, 60, 90, 120 है ना, 150 लाइक दिस। अब आपको एक एक करके सभी को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम सभी को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग कलर से कर रहे हैं फिलहाल। आप पेंसिल से करेंगे, आपको अच्छे से याद रहेगा। 0 और 60, पहला क्या है 0, x 0 y एक्सिस पे मिलता है, दिस इज y एंड दिस इज x, ठीक है। तो 0 और 60 कहाँ पे आएगा? 0 और 60 कुछ यहाँ पे आएगा, ये हो गया हमारा 0 और 60। नेक्स्ट है हमारा 120 और 0, x 120 y क्या है 0, x 120 y 0 कुछ यहाँ पे आएगा। तो ये जो हमारा लाइन है, इस लाइन को हम यहाँ पर लाइन कुछ ऐसा लाइन बना। इसका इक्वेशंस क्या था, उस इक्वेशंस को सबसे पहले हम लिखेंगे। क्या होगा x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 120, ठीक। ये पॉइंट क्या था हमारा, पहले x फिर y 0 160 और 120 और देगा। नेक्स्ट लाइन के लिए 0 और 60 कहाँ पे है पॉइंट, सेम पॉइंट है 0 और 60। ये कलर सेम कर देंगे 0 और 60। अब यहाँ से क्या बोला हमारा, फिर से 0 और 60, फिर 0 60 कहाँ हमारा 60 और 0 यहाँ पे कुछ आया। अब इस पॉइंट को हम पहले मिलाते हैं। अब इसका क्या इक्वेशन था, इसका इक्वेशन कुछ इस प्रकार था, हमारा क्या था x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन दैट इज इनइक्वालिटी हैव द रिजल्ट इज 0। जब भी इनइक्वालिटी का हमारा टर्म्स 0 के इक्वल रहे तो, है ना। तो हम यहाँ क्या करते हैं, अब इस टर्म्स के लिए पहले समझते हैं अच्छे से क्या करना है, ठीक है। देख सकते हैं हाँ, सबसे पहले x 0 y 0, जब भी ये 0 है तो हमको पता है ये ओरिजिन से ही पास होगा। ये कंडीशन कहाँ आएगा हमारा 0 और 0 कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये क्या होगा हमारा 0 और 0। नेक्स्ट क्या हमारा 120 और 0, x 120 कुछ यहाँ पर है और y क्या है 60, x 120 और y कितना है 60, x 120 y 60 कहाँ मिलेगा, कुछ यहाँ पे जाकर मिलेगा। ये जो पॉइंट है ये x 120 और y कितना है 60, इसको हम क्या बोल सकते हैं 120 और 60 बोल सकते हैं। अब सिर्फ हमें इस दोनों पॉइंट को क्या करना होता है, मिलाना होता है। मिला दिया इस पॉइंट को, इसका क्या इक्वेशन है उसको हम लिखेंगे। क्या था हमारा x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं। अब आपको सिर्फ वही कंडीशन जो आप वहाँ चेक करते थे उसी को चेक करना है, उसी के हेल्प से। बट जब हम इस पे आएंगे तो उसका एक अलग चेक करने का प्रोसेस और वो हम बताएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं पहला कंडीशन चेक करते हैं, ये अगर दोनों 0 1 0 1 से छोटा है, यस क्या हमारा करेक्ट है। तो पहला जो था वो सही बनेगा, ओरिजिन की ओर आएगा। दूसरा 0 प्लस 0 क्या 60 से बड़ा होगा, नहीं, ये क्या होगा यहाँ 0 0 रखें तो कंफ्यूजन है, दोनों साइड क्या 0 प्रॉब्लम आएगा। तो हम क्या करेंगे, तब आप या तो इसके ऊपर का एक पॉइंट लेंगे या तो इसके नीचे का कोई भी एक पॉइंट को रख के देखना। तो चलिए इसके एक ऊपर का हम पॉइंट लेंगे, अगर सेटिस्फाई किया तो फिगर इधर, नहीं सेटिस्फाई किया तो इसका कोई। तो ये जो लाइन है इसके अलावा और पॉइंट है इसके ऊपर क्या है 0 और 60, हम इसी को यहाँ रखते हैं 0 x के प्लस के y जब 60 0 क्या है हमारा 60, तो -2 × 60 -120, तो 0 से -120 बना है क्या, नहीं बना। ये कंडीशन गलत हो जाएगा कब, जब हम 0 60 की ओर देखेंगे। तो देखिए समझते हैं फिर से, ये जब भी हमारा ओरिजिन से 0 पास होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम
चेक करते हैं इसके कोई भी ऊपर का एक पॉइंट या कोई भी नीचे का पॉइंट, जिस पे सही होगा उसी की ओर ग्राफ बनेगा। नहीं सही हुआ मतलब उसके अपोजिट साइड वाला सही होगा तो उसके अपोजिट पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे देखिए जब 0 60 रहता है तो एक्स 0 वाई क्या रखेंगे 60, तो 0 -2 × 60 -120। 0 से बड़ा है क्या हमारे 120? नहीं बड़ा है, तो इधर ग्राफ नहीं बन के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। इट मीन्स हमारा ग्राफ इसका कुछ ऐसे आएगा, है ना, ग्राफ कुछ इसका इस प्रकार से है। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट के लिए क्या लिया। जो हमारा पहला था, पहला क्या था, सही था। सही था मतलब ग्राफ किधर बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। इसका ग्राफ बताता है कि नीचे की ओर बनेगा, मतलब इधर आएगा, है ना, ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया। ठीक है, नेक्स्ट जो था हमारा उसका क्या कहता है, इसका ग्राफ क्या हो रहा है हमारा, गलत हो रहा है, मतलब 0 0 तो सही नहीं है, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन बनेगा, मतलब इसका ग्राफ क्या ऐसा जाएगा। आप देख सकते हैं तीनों कलर कहाँ पे मिल रहा है, तीनों कलर हमें मिल रहा था कुछ इस प्लॉट पे, जो कि था हमारा ये प्लॉट, है ना, ये प्लॉट पे हमारा तीनों कलर मिल रहा था, है ना। ये हो गया हमारा रिजल्ट रीजन, क्या हो गया हमारा रिजल्ट रीजन हो गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। आप पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे वो आपको बताया गया है। आप यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, इस बॉक्स में क्या लिखेंगे ना, सभी कितना पॉइंट है, 1 2 3 1 4, है ना, 1 2 3 1 4 पॉइंट हो गया। कॉर्नर पॉइंट जेड इक्वल टू क्या था हमारे पास 5x + 10y। आप सभी कॉर्नर पॉइंट को रखेंगे, जैसे हमारा 60 0 था, यहाँ पे क्या रखेंगे 60 0। फिर क्या था दूसरा कॉर्नर पॉइंट था 120 और 0 था, यहाँ क्या रखेंगे 120 और 0 रखेंगे, है ना। और नेक्स्ट जो दो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट को आप कैसे फाइंड करेंगे सुनना है। जब आप ग्राफ टॉपिंग बनाओगे तो आपको पता होगा कि ये दोनों पॉइंट को हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो पॉइंट है, दो पॉइंट होंगे 60 0 120 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये पॉइंट जब आप ग्राफ कॉपी पे रखेंगे, यहाँ से एक्स पे रखेंगे लाइन यहाँ से, तो यहाँ पे कहाँ मिलेगा 30 और 60 के बीच में क्या आ रहा था 40 के अप्रोक्स आएगा, तो एक्स 40। ये देखो 30 और 0 के बीच में ये कहाँ पे किसके अलॉन्ग आएगा हमारा 20 के, तो इस पॉइंट का जो नाम हो गया क्या हो गया 40 और 20। आपको सॉल्व कुछ नहीं करना है, सिर्फ जब आप ग्राफ कॉपी बनाओगे एक लाइन रखना है, ऐसे करके स्केल रखोगे, तो जिस पॉइंट पे आएगा उस पॉइंट पे लिखना है, जिस पॉइंट पे आएगा उस पॉइंट पे लिखना है, पहले एक्स फिर वाई, क्या हो गया हमारा 40 और 20। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या आएगा, यहाँ पे ग्राफ आपको, ठीक है, ये किसके अलॉन्ग आ रहा है हमारा, ये 60 पे आएगा। जब भी आप देखेंगे कहाँ पे आएगा 60 पे, तो एक्स हो गया 60, तो ये किसके अलॉन्ग आ रहा है 30, यहाँ पे क्या होगा हमारा 60 और 30। अब इसी को पॉइंट को हम इसमें रखेंगे और रिजल्ट को देखें मैक्सिमम मिनिमम, तो हमारा 60 रखेंगे क्या होगा 300 और 0 क्या हो गया हमारा 300। ठीक है, फिर जब 120 करें क्या होगा 600, है ना, और 0 के 0 क्या था हमारा 40 कितना हो गया हमारा 200 और 20 क्या होगा 200, कितना हो गया हमारा 400। नेक्स्ट हम 60 और 30 रखें क्या होगा हमारा 300 और 300, कितना गया हमारा 60 और 30 रखें क्या 300 और 300, क्या हो गया हमारा यहाँ 600। तो हमारा इसमें क्वेश्चन पूछा था मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। मिनिमाइज वैल्यू कहाँ पे आया, ये आया हमारा मिनिमाइज वैल्यू, और मैक्सिमाइज वैल्यू कहाँ है हमारा, इस दोनों पॉइंट पे आया, क्या है हमारा मैक्सिमाइज वैल्यू। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे। देखिए अभी अगर आप यहाँ तक अच्छे समझ में आता है, आप इसको रिपीट करके देखेंगे एक बार दो बार, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो फिर आपको आगे अगर जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज सारा क्वेश्चन बनेंगे, आप एक बार पहले ट्राई करिए, और जब आप सभी लोगों का सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, तब हम नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे। जब तक सबका सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।